रामगढ़ जिला के पतरातू प्रखंड अंतर्गत हेहल के माँ छिन्नमस्तिका स्पंज आयरन फैक्ट्री में रात 9 बजे करीब हरमादा के हरिनाथ बेदिया जो साकी पंचायत के निवासी थे, उनकी मृत्यु स्पंज फैक्ट्री में हो जाती है। मृत्यु के उपरांत जो है जो मुआवजा मिलनी चाहिए, उन मुआवजों को लेकर के यहाँ काफ़ी लोग जुटे हुए हैं। ये घटना तो बहुत निंदनीय है और ये कंपनी का शुरू से शिकायत रहा है, बहुत मनमानी करते आई है। हम लोग कई बार यहाँ पे टीम गठित करके और यहाँ पे जांच भी भिजवाएं। उसके बाद जांच में हमेशा शुरू से ही ये लोग व्यवस्था करके रखें कि जांच इनके अगेंस्ट नहीं आए, पूरा साफ सफाई करके जांच करवाते थे। उसके बाद भी थोड़ा सा हम लोग के वजह से सुधरा भी, लेकिन फिर से वही रवैया है। तो मतलब अब लगता है कि मतलब इनको बस थोड़ा दिन, अब जितना दिन इनके पीछे पड़े रहे तब तक कुछ दिन ठीक रहते हैं, फिर ये वही चालू हो जाता है इनका। और आज तो जो हरिनाथ बेदिया जी हैं, उनका फैक्ट्री के अंदर काम करने के दौरान ही मतलब उनका निधन हुआ है। उसी समय एक्सीडेंट हुआ, लोग ले गए उनको होप हॉस्पिटल, वहाँ पे नहीं बच पाए। तो अब उनका परिवार बहुत गरीब है। उनका 3 बच्चा है, 3 बेटी है, 1 बेटा है और बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं। उनके साथ हम लोग सब खड़े हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने का काम करें। अभी तक 10 लाख देने का बात की है, लेकिन हम लोग का डिमांड 30 लाख है। तो हम लोग उसी पे संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे यहीं पे। तब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग भी अड़े हुए हैं। एक नौकरी भी, मतलब जो सामाजिक सुरक्षा जो मिलना चाहिए, उनके साथ न्याय तो होना चाहिए, क्योंकि घर परिवार में एक इंसान काम करने वाला था मात्र, पूरा परिवार उसी से चलता था। मतलब हम लोग को संघर्ष करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मतलब इस तरह का मनमानी कहीं से तो मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, इस वजह से हम लोग को संघर्ष करना पड़ता है। और इसका एक ही हल है कि हम लोग एकजुट रहें। एकजुटता में ही ताकत है और इसी से हम लोग का सारा हल होगा। और खैर, हम अपने क्षेत्र में कुछ भी होता है तो उस पर तो हम हर हाल में सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के साथ न्याय हो, और जितना संभव हो सके हमने न्याय दिलाने का हमेशा काम किया है। मैम, जिस तरह से आप लोग सुबह से लेकर अभी रात होने को आई है, लगातार आप लोग फैक्ट्री प्रबंधक से वार्तालाप कर रहे हैं, क्या कुछ निष्कर्ष अभी तक आया? एक्चुअली जिस टाइम से वार्ता शुरू हुई है प्रबंधन की तरफ से, पहले बोलते हैं हम 1 लाख रुपया देंगे, फिर 3 लाख पे आती है, 6 लाख पे आती है, 9 लाख पे आती है, 10 लाख पे आती है। हम लोगों का डिमांड कहीं से भी नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ डिमांड है। और हम लोग बस नियम के आधार पे ही मुआवजा मांग रहे हैं, उससे हट के कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। मजदूर का सैलरी 15,000 रुपया महीना का, साल का 1,80,000 होता है। 20 साल उसके पास में, 40 साल उम्र है उसके पास में, रिटायरमेंट एज लगभग 20 साल बचा हुआ था। उस आधार पे 36 लाख रुपया तो उसका ऐसे ही मुआवजा बन रहा है, जो अभी का रेट के अनुसार में डे बाय डे हर बार पे स्केल चेंज होते ही रहता है, महंगाई के अनुसार में मजदूरी बढ़ ही रहा है। तो उस आधार पे कुछ नहीं, तो हम लोगों का डिमांड 50 लाख रुपया था। और जो आश्रित हैं, वहाँ कंपनी अभी वो ठेकेदारी मजदूरी पे काम कर रहे थे, उनको जो कंपनी पे है, कंपनी पेरोल पे एक आश्रित को मुआवजा नहीं, नौकरी मिलेगा। और दूसरा था एक जो इनकी तीनों जो बच्चियां हैं और एक छोटा बच्चा है, इनका माइनर एज तक अप टू 18 ईयर्स तक जो है पढ़ाई का पूरा खर्चा जो एक स्टैंडर्ड स्कूल का होता है अभी का टाइम के अनुसार उनको बेयर करना होगा। और जो विधवा हैं उनको पेंशन रेगुलेट करना होगा। और जो बच्चियां हैं उनके नाम पे एक फिक्स राशि आपको अमाउंट जमा करवाना होगा, जो 18 साल जैसे ही पूरा होगा तभी वो आप उसको यूज में ला सकते हैं। जैसे कभी शादी ब्याह हो जाए या फिर हायर स्टडीज के लिए कभी जरूरत पड़े तो इन कैश हो 18 साल के बाद ही होगा। तो इस टाइप का हम लोगों का डिमांड था। उन्हें अपने जीवन को खोया है इस कंपनी में काम करते हुए, उसके परिवारों के प्रति, उसके आश्रितों के प्रति एकदम ही गंदा रवैया है। उनके प्रति किसी भी प्रकार का कोई सहानुभूति दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार जब बैठक हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि हम क्षतिपूर्ति के रूप में, मुआवजा के रूप में आश्रितों को हम 1 लाख देंगे। ये तो बिल्कुल हास्यप्रद और मजाक करने वाली बात है। जब हमने कहा कि आप किस नॉर्म्स के साथ में बात कर रहे हैं, किस कंपनी एक्ट के तहत में आप बात कर रहे हैं, कौन सा लेबर का रूल के तहत में आप बात कर रहे हैं, आप उसको भी बता करके आप बता सकते हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम गड़े सड़े की बात कर रहे हैं, अर्थात आप सीधा हमसे बात कीजिए कि कितने में क्षतिपूर्ति देकर के इस मामला को सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन हम लोगों ने भी कहा कि जब तक इसके आश्रितों को सही से मुआवजा तय नहीं होगा, मुआवजा तय नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ से हम लोग भी हटने का काम करेंगे, यहाँ हटने का काम नहीं करेंगे।